लोगों को मिल रही थी ना। हमारे वाले लोग पढ़े लिखे नहीं मिल रहे थे उस समय, और आज की तारीख में हमारे वाले लोग पढ़ लिख गए तो नौकरियां खत्म हो गई ना। कहाँ है नौकरी आज? मुझे ये बताओ, 15 साल से कोई नौकरी में लगा हो तो बता दीजिए। 15 साल किसको बोलते हैं? 15 साल किसको बोलते हैं? एक उम्र का ढलान, एक आदमी पढ़ लिख जाता है, अगर एक कम से कम 17-18 साल तक एक शिक्षा अध्ययन कर देता है, वो एक अध्यापन कर देता है, एक अपनी अर्जित स्थापित कर देता है वो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं ये चीज़, एक डिग्री लेने के बाद अगर आदमी 15 साल तक अगर नौकरी में नहीं रहेगा तो क्या करेगा ये बताओ? पलायन पे जाएगा ही ना जाएगा? पेट पालने के लिए तो कुछ करेगा ना। जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, चाहे शिक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है, पलायन की जिम्मेदारी हमारी है, और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिसके वजह से हम लोग पिछड़ रहे हैं। आज हम कोई आवाज़ उठाते हैं, पलायन पे आवाज़ उठाते हैं, तो हम लोगों को बोलते हैं कि नक्सली है। आज हम अशिक्षा के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, आज बैकलॉग पद, 5 लाख आदिवासियों के बैकलॉग पद खाली पड़े। गवर्नमेंट उसमें क्या बोलती है कि आदिवासी पढ़े लिखे नहीं है। गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है कि आदिवासी पढ़े लिखे, आदिवासियों में योग्यता नहीं है जो हम नौकरी लगा सकते हैं। 5 लाख पद पड़े हैं, पता नहीं हमारे विधायक और हमारे सांसद ऐसे सोए हुए हैं जिसका कोई मतलब अपन एक वो नहीं लगा सकते हैं कि वो किस तरह से और कैसे चला रहे हैं। फर्स्ट बात, जय आदिवासी युवा शक्ति के नाम से एक संगठन स्टार्ट हुआ। हम लोग कर्मचारी ही है इसमें, ये भी बता देता हूँ मैं आपको क्योंकि जो शिक्षित है और जिनको वास्तव में संगठन का आभास होता है वही संगठन से जुड़ा है, कर्मचारी है हम लोग, तो भी हम लोग जुड़े हैं आप लोगों के साथ में। जबकि आज तक ये बताओ कि कर्मचारी कौन से संगठन में रहते हैं? कभी आप लोगों ने कांग्रेस में देखे क्या? बीजेपी में देखे क्या? नहीं देखे ना, कोई से भी संगठन में नहीं रहते। लेकिन हम लोग बैक साइड में क्यों? क्योंकि कोई चीज़ अपने वाले लोगों को जगाने वाली चीज़ नहीं रहती है। आज बहुत सारी चीज़ें अपन हर पंचायत में जाते हैं, वहाँ पे अपन देखते हैं कि यार अनपढ़ सरपंच रहते हैं। देखें, आप ग्रेजुएट हो, इसके बाद भी उनके सामने बोलने का साहस नहीं है आप लोगों का। उसके सामने आपने ये क्यों नहीं किया, ये बोलने का साहस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या आप है ना शिक्षित इसलिए हुए कि उस अनपढ़ सरपंच के सामने मतलब नहीं बोलने के लिए शिक्षित हुए क्या? क्या आपने 15 साल या 20 साल तक अध्ययन इसीलिए किया है कि हम बोल नहीं सकते? अन्यथा न ले, मैं किसी एक विशेष सरपंच को नहीं बोल रहा हूँ या एक सरपंच नहीं बोल रहा हूँ, सभी जगह यही हाल है कि हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ जगह सरपंच ऐसे हैं कि उनको विकास की परिभाषा पता नहीं है कि विकास किसको बोलते हैं। वो समझते हैं कि बच्चों का नाम होगा विकास। सही बता रहा हूँ मैं हर पंचायत में गया हूँ इस 6 साल में, जैस में से 6 साल से जुड़ा हूँ। हर पंचायत, कोई ऐसी पंचायत या कोई ऐसा गांव नहीं है वहाँ मैं नहीं गया हूँ। गए हम लोग। देखो, हमारा फर्ज था समझाना, हमारा फर्ज था आप लोगों को जगाना, हमारा फर्ज ये था कि आप लोग जाग जाए तो हम अपने समाज की एक नई दिशा दें, अपने समाज में एक अच्छा काम करें। सरपंच साहब नहीं है यार, सरपंच साहब भी काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, कम से कम 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, 3 साल से लगभग। और ये बात बहुत अच्छे से वो जानते भी हैं और बहुत अच्छे से वो रखते भी हैं। पटल पे भी बहुत ज़्यादा बार उन्होंने रखी है। तो ये चीज़ें, इनका हल करने के लिए हम लोगों ने ये संगठन बनाया है, और आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत आगे तक ये संगठन जाएगा। नहीं तो विरोध करने वाले तो ये मिशनरी का संगठन है ऐसा भी बोलते हैं, ये हिंदू विरोधी संगठन है ऐसा भी बोलते हैं, ये बनिया विरोधी संगठन है ऐसा भी बोलते हैं। देखो, विरोध करने का एक अपना अपना तरीका होता है। सही। मुझे अगर किसी आदमी का विरोध करना है या मुझे किसी संगठन का विरोध करना है तो उसका विरोध अपने स्तर से करना, क्योंकि ये एक संवैधानिक अधिकार है सभी को कि मैं, देखो, कांग्रेस बीजेपी का विरोध करती है, बीजेपी कांग्रेस का विरोध करती है, वो उनका अधिकार क्षेत्र में आता है। तो हमारा ये सामाजिक संगठन है। फर्स्ट बात तो हमको ये रखना है कि हमारे जो
जय संगठन है, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन है, वो एक सामाजिक संगठन है, न राजनीतिक संगठन है, न धार्मिक संगठन है। धर्म से हमको कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हम आदिवासी हैं, हम ईसाई भी हैं, हम हिंदू भी हैं। हम जो लोग हैं, हम ईसाई भी हैं और हिंदू भी हैं और जैन भी हैं और सिख भी हैं और मुस्लिम भी है। आप लोग बहुत सारे कार्यक्रमों में गए हैं कुछ उसमें, तो लद्दाख से आते हैं आदिवासी, आते हैं ना, लद्दाख से आए आदिवासी, वो कौन से किस में रहते हैं, वो मोमेडन है, लेकिन उनका जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र आदिवासियों का है। यहाँ पे 3.5 लाख जो आदिवासी पंजाब में है वो सिख है। भले उन्होंने सिख संप्रदाय ग्रहण कर लिया, लेकिन जो उनका जो सर्टिफिकेट है वो आदिवासियों का है। अब रहती बात हमारी ये है कि हम लोगों को एक डिवाइडेड कर दिया गया है। हम लोगों को आधे मध्य प्रदेश में हम आदिवासी, आधे राजस्थान में आधे गुजरात में हम लोगों को ऐसे डिवाइड किया है कि इस सेंटर से हम लोग इस कोने से भोपाल तक जाते हैं तो रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। कोई हमारे पे कोई चीज़ अगर ऐसी होती है, वहाँ पे हम लोग आगे जाते हैं तो रास्ता इतना लंबा कर दिया है कि हम ना हमारे विधायक इस बात को वो लेते हैं, ना हमारे सांसद इस बात को लेते हैं। हम लोग एक सामाजिक रूप से एक संगठन बनाया। नहीं तो आज से पहले ये बताओ ना, कोई संगठन अगर बनाता है और कोई व्यक्ति अगर इस पे विरोध करता था तो उसको सीधे सीधे या तो बिल्कुल दबा दिया जाता था, उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। लेकिन एक बोलने के लिए भी एक संगठन चाहिए, ऐसा सभी बुद्धिजीवी लोगों ने बनाया और आज संगठन बोल रहा है। आज 1 लाख पदों की भी बात हो रही है। आज जहाँ भी शोषण होता है आदिवासियों का, वहाँ पर खड़े होकर बोलने का एक अवसर इस संगठन ने दिया है आप लोगों को, सभी को। तो हमारा एक और बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है कि हम लोग जन्मजात किसी पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं। और आज से नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि हम लोग भी किसी न किसी पार्टी में पहले थे। लेकिन हम लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि जिन पार्टियों में हम लोग रहे हैं, उन पार्टियों ने हमारे लिए क्या किया है। आज की स्थिति ये बन गई है, हमारे आदिवासी लोगों को खुलेआम लोग है ना बंदूक लेके मार रहे हैं। ये घटना अभी अपने मध्य प्रदेश की गुना की रही, जहाँ पे 10 लोगों को, आदिवासियों को बंदूक से मार दिए। ये घटना तो 1 साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले उत्तर प्रदेश की रही। वहाँ पे अब हमारे लोगों को बिल्कुल ऐसे मार दिए जैसे कि कोई गाय ढोर मार देते ना, इस तरह से मार दिया। कोई जानवर जंगल में कोई जानवर रहता है और उनको मार देते ना, इस तरह से। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे लिए आवाज़ कौन उठाए। आज इतने सारे लोग, इतने सारे लड़के जो ग्रेजुएट है, जिन्होंने अपनी पूरी आहर्ताएँ पूरी कर ली है, फिर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। उसका क्या कारण है? क्या गवर्नमेंट के पास में नौकरियां ही नहीं है? अगर गवर्नमेंट के पास में नौकरियां नहीं है तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए ना, बंद कर देना चाहिए स्कूल। जब किसी को हमारे पास में हमारे घर की बात अगर बताएं, हम एक बेटे को अगर घर बना के नहीं दे पा रहे हैं या ज़मीन अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, तो हम लोगों को वो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? जन्म नहीं देना चाहिए। चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग राजनीति की शरण लेते हैं, जहाँ पे हम लोग भाई साहब आ जाइए, इधर ही आइए आप। अरे इधर ही आओ। नहीं, अरे यार आप 2 बार जनप्रतिनिधि रह चुके हो, आप इधर ही आ जाओ। हम तो बड़ा मानते हो ना। तो जहाँ पे हम लोगों को राजनीतिक शरण ली, फिर भी हमारे लोगों का कोई काम नहीं होता है। आज हमारे लोग दर दर भटक रहे हैं, पलायन के नाम से पूरे भारत में मिले। पहली बार मीडिया वालों ने भी यही बात रखी कि हाँ यार, पलायन सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा अगर पलायन पे कोई है तो वो आदिवासी है।
आप लोगों को लगता है या नहीं लगता, ये बताओ। क्या आज़ादी के बाद से 70 साल से हम इस पोटली के लिए ही तैयार हुए थे क्या? पलायन की, इस पलायन की पोटली के लिए ही तैयार हुए थे क्या? राजनीतिक शरण में हम लोग इसलिए आए कि राजनीतिक हमको पलायन की पोटली माथे पे रख दे और हम इस राज्य से उस राज्य, इस राज्य से उस राज्य पे दर बदर करते रहें? लगता है आप लोगों को ऐसा? हम लोगों को अगर विधायक और सांसद और सभी लोग अगर एक आदिवासी विधायक होते हैं, ट्राइबल क्षेत्र में शेड्यूल एरिया में जितने भी विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो सभी आदिवासी होते हैं, क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं होती है कि हमारे समाज के लोग मजदूरी कर रहे हैं? क्या हमारे